कोटा खुर्द के एक ऐसे परिवार के साथ में मौजूद हैं जिस बच्ची ने नीट की परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर लाया और उसमें कहीं ना कहीं योगदान अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो सबसे पहले घर का होता है। और हमने ये देखा है कि जैसे हमारे भारत देश में ये कहा जाता है कि बेटियां बोझ होती है, लेकिन इस परीक्षा के अंदर चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे नीट की परीक्षा हो, बेटियों ने ये साबित कर दिया कि बेटी बोझ नहीं, बेटी सर का ताज है। तो हमारे साथ में वो होनहार, वो काबिल बच्ची बैठी है, हम उससे बात करेंगे। बेटा, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्रेया सिंह है। अच्छा, तो श्रेया बेटा, आप ये बताओ कि जैसे आप कितने परसेंट मार्क्स लाई हैं मैंने परीक्षा में? 650 ऑब्टेन करा है 720 में से, 720 में से। आपने इंटर की पढ़ाई कहाँ से की? मैंने इंटर की पढ़ाई बनारस के स्कूल बीएनएस इंग्लिश स्कूल से करी है। जैसे एग्जाम के जैसे नीट की परीक्षा जो आपने दी है और उसके अंदर इतना अच्छा नंबर लाया, तो उसके अंदर किन किन लोगों का योगदान रहा? क्या आपके टीचर का या आपके परिवार का, किसका योगदान ज़्यादा रहा? टीचर्स का तो ऑब्वियस रहा ही है योगदान, और अगर स्पेशली योगदान पूछा जाए तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे घर का रहा है। आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं पहले तो अपना डॉक्टरी परस्यू करना चाहती हूँ, एमबीबीएस कंप्लीट करके, और आगे इसमें पढ़ाई करना चाहती हूँ और कुछ नया सोचा है आगे के लिए, वो आगे कर। अच्छा बेटा, एक बात ये भी है कि जिस तरीके से ये देखा गया कि 2023 के अंदर जो परीक्षाएं हुई, चाहे यूपीएससी की हो चाहे वो नीट की परीक्षा हो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर तादाद दिखी तो वो बच्चियों की दिखी। तो आपने खुद एक अच्छा नंबर ला के पास किया नीट की परीक्षा, तो आप देश की बच्चियों को क्या कहना चाहेगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं देश की बच्चियों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बाहर जा रहे हो, अपने परिवार को छोड़ के जा रहे हो, तो परिवार के भरोसे पे कायम उतरो और वो करो जिससे आने वाली बच्चियों को रोक ना लगे। ये ना कोई कहे कि इनकी बच्ची गई थी, इसने गलत करा, तो आगे की आने वाली बच्चियों को रोक दिया जाए। पूरा फ्रीडम हमेशा हमेशा ऐसे करो कि आने वाली पीढ़ी को सपोर्ट करा जाए कि हाँ, उनकी बच्ची गई थी, उसने करा है, तो मैं भी अपनी बच्ची को भेजूंगा तो वो भी अच्छा करके आएगी। कभी रोक ना बने आपका किया हुआ आने वाली पीढ़ी के लिए। चलिए ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे, इनके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं तो हम इनके पिताजी से करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश कुमार सिंह है। आप शायद मेरे ख्याल से मास्टर भी हैं। हाँ, हम टीचर हैं, कंपोजिट विद्यालय ताहिरपुर के प्रभारी प्रधान अध्यापक। आपकी बच्ची इतना अच्छा नंबर लाई, उसके बारे में, उस पर आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल, देखिए, बच्चे, हम आमतौर पे जिस समाज में रहते हैं उस समाज में बच्चियों का पैदा होना एक अभिशाप मान लिया गया है, ठीक है ना। आप दिख ही रहे हैं कि भ्रूण हत्या तक इतना ज़्यादा है। केवल हमारी सोच को थोड़ा सा विकसित करने की ज़रूरत है। बच्ची पैदा होते ही हम उसके विवाह का बोझ अपने सर पे उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या केवल बच्चे पैदा करते हैं उनके विवाह के लिए? आज हमारे समाज में अक्सर चर्चाएं होती हैं, हमारे मित्र मंडली में चर्चा होती है, अरे भैया, मैंने अपने सारे बच्चों की शादी विवाह कर लिया, मुक्त हो गए। मैंने केवल जैसे लग रहा है कि बच्चे हमने पैदा किए हैं उनके शादी के लिए, ठीक है। तो हम इस सोच से कोई अलग विकसित करना चाहते थे। इस क्षेत्र का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने अपने बच्चों पर भरोसा किया। हमने इनको बाहर निकाला, दुनिया को मैं मुक्त छोड़ा, ऑब्जर्व करते हुए मैंने मुक्त छोड़ा, और इनको जबरदस्ती कहीं रोकने बजाय इनकी समझ को इतना विकसित किया कि स्वयं अच्छे और बुरे का निर्णय ले सके, और इसका रिजल्ट हमें मिला। हमारी इससे बड़ी भी एक बच्ची है जो एमएससी अभी पूरा किया उसने केमिस्ट्री से, ऑलराउंड उसका 75% के ऊपर है। पीएचडी भी रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रक्रिया है वो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। उसने भी एक शोध, एक प्रोजेक्ट वर्क भी किया है, बड़ा सराहा गया उसे। वो नैनो टेक्नोलॉजी पे उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, अपनी किताबें भी जमा की है। तो हमने कभी इनके ऊपर यह दबाव नहीं दिया। देखिए, मेरे भाव में नहीं रहा कि ये मेरा लड़का है कि मेरी लड़की है, ये दूसरे लोग समझे कि लड़का है कि लड़की है। मेरे लिए केवल ये था कि मेरा बच्चा, दोनों एक समान। हाँ, मेरा बच्चा है, मुझे लगता था कि मेरा बच्चा है, और इसको आगे बढ़ने में जो कुछ भी किया जा सकता है वो मैं अपने स्तर पे करने का मैंने प्रयास किया। मैंने सब कुछ इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए मैंने अपने को बाहर से समेट लिया। कि एक चीज़ रखा कि मैंने बच्चे अगर हमने पैदा किए हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लिए उपयोगी बन सके, समाज के लिए समस्या ना बने। ये भाव हमेशा रहा, चाहे मेरे बच्चे हों,
चाहे मेरी बच्ची हो। अच्छा मास्टर साहब, जैसे आपकी बच्ची ने इतने अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास की, तो क्या आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली? देखिए, सरकार की तरफ से कोई सहायता इस तरह से तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो भाई सरकार के ही मुलाजिम हैं, तो हम सरकार से न नहीं, तो जैसा कि इस क्षेत्र के जो सांसद हैं या विधायक हैं, उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि क्या रे, वो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें, ऐसे बच्चों को उनका उत्साह बढ़ाएं, उनको सम्मानित करें, ताकि भविष्य में आगे चलकर और बच्चों के अंदर इस चीज़ को लेकर एक ऊर्जा पैदा हो कि आज अगर हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो कल हमको भी सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आपने जो कहा ऐसा होना चाहिए, कम से कम लोकतंत्र में तो इस ढंग की परिस्थितियां होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र के प्रहरी, हमारे लोकतंत्र के सेवक इस ढंग के भाव उनके अंदर पैदा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक आदर्श है, व्यवहार में तो ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं पड़ता किस ढंग का कुछ हो सकता हो। कुछ इतनी संवेदनशीलता तो नहीं है किसी भी सांसद या विधायक। कुछ देश के माता पिता के जो हैं या देश के जो हमारे आने वाले जो भविष्य, बच्चों को भविष्य कहा जाता है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? बेशक कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि आज समाज में हम कैसे रहें। देखिए, नेता क्या चाहते हैं, धर्मगुरु क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, ये तो उनके अपने मोटो हो सकते हैं, लेकिन हम जनता है ना, हमको तो एक जगह रहना है, तो हम क्या चाहते हैं, हम कैसे लोग अपने। देखिए, सारे बच्चे तो किसी न किसी परिवार से पैदा होकर आते हैं ना। आज जो भी प्रॉब्लम सड़कों पे हो रही है, उसे जोड़ा जाए तो किसी न किसी परिवार से शुरू हो रही है। तो कम से कम हम एक परिवार, एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते ये हमारा जिम्मा बनता है कि हम अपने परिवार में इस ढंग का संस्कार पैदा करें जो परिवार से निकल के सड़कों पर बहने लगे। और वो संस्कार जब भी आएगा जब शिक्षा हासिल हमने कहा ना, करेंगे। और वो संस्कार, शिक्षा का काम ही है संस्कारों का संचरण करना, ठीक है ना। तो देखिए, जो शिक्षा का जो मोटो है, ये मोटो आज घर से निकल के स्कूल में पहुंच गया, समाज पहुंच गया। केवल हम बच्चे को वो क्या कह सकते हैं कि वो जो पैसे गिनने वाली मशीन, आज हम अपने बच्चों को पैसे गिनने वाली मशीन न बनाए। मैंने अपने बच्चों से कहा शुरू से, मैं जब भी मेरे पास वक्त मिला, तो मैंने इनसे हमेशा कहा कि आप उपयोगी बनो समाज के लिए, न कि आप समाज में के दोहन के लिए आप जोक बन जाओ, ये ठीक नहीं है। तो हम मेरे अंदर भी हमेशा सेवा भाव रहा है और मेरे बच्चों के अंदर भी हमेशा ये सेवा भाव रहा है कि हमें अगर नेचर ने एक अवसर दिया है सेवा का, तो हम भगवान का धन्यवाद दें और उसको बेहतर करें। ये पैसा तो जीवन चलाने के लिए एक कड़ी हो सकता है, लेकिन ये हमारा लक्ष्य या उद्देश्य नहीं हो सकता ना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में मास्टर साहब भी थे और वो बच्ची भी थी। अब जैसे आजकल एक चीज़ देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही, जैसे मौजूदा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, कि जगह जगह एक फंक्शन करा रही है कि 9 साल बेमिसाल। क्या 9 साल बेमिसाल के अंदर ये देश के युवा, ये देश के भविष्य, ये देश के बच्चे नहीं आते? जिन बच्चों ने नीट की और यूपीएससी की परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास किया, जिसके अंदर बहुत बड़ा योगदान अगर उनके स्कूल और कॉलेजेस का, उनके टीचर का रहा, तो उससे भी बड़ा योगदान उनके पेरेंट्स का रहा, तो क्या उनको सम्मानित करने का अधिकार नहीं है इस सरकार को? क्या वो विधायक, क्या वो सांसद जो वोट मांगने के लिए एक एक दरवाजे पे 10-10 मर्तबा आते थे, लेकिन ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए उनके पास समय नहीं है? अब ये सोचना आपको है, जनता को है, सारे लोगों को है कि क्या ये देश के भविष्य अगर सम्मानित होते हैं, इनको अगर सम्मानित किया जाता है, तो आगे भविष्य में और आने वाले वक्त में जो बच्चे हैं उनके अंदर शिक्षा को लेकर एक ऊर्जा पैदा होगी। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।